क्या एक ऐसा फल जिसे हम गर्मियों में सबसे ज्यादा कूलिंग और सेफ मानते हैं, वही कभी कभी डर का भी कारण बन सकता है? और क्या सच में सिर्फ तरबूज खाने से किसी की जान जा सकती है? मुंबई से सामने आई एक रिपोर्टेड घटना ने लोगों को चौंका दिया है, जहां परिवार ने खाना खाने के बाद तरबूज खाया और अगली सुबह 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई। हालांकि यह मामला अभी तक पूरी तरह मेडिकली कंफर्म्ड कारण के तौर पर स्थापित नहीं है, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या तरबूज खुद खतरनाक हो सकता है? और यहीं से असली सच समझना जरूरी हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक तरबूज खुद में बिल्कुल भी जानलेवा फल नहीं है। ये एक बहुत ही आम और सेफ फ्रूट है जिसे लाखों लोग रोज खाते हैं, खासकर गर्मियों में हाइड्रेशन के लिए। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब फल की क्वालिटी या फिर हैंडलिंग सही तरीके से ना हो। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की। अगर कोई फल गंदे पानी, खराब मिट्टी या अनहाइजेनिक स्टोरेज में रखा गया हो तो उसमें साल्मोनेला, ई कोली या फिर लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ऐसे केसेस रेयर होते हैं, लेकिन ये शरीर में जाकर गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पेस्टिसाइड्स और केमिकल का इस्तेमाल। कभी कभी फसलों पर ज्यादा मात्रा में कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से वॉश या रेगुलेट ना किया जाए तो ये शरीर के लिए टॉक्सिक बन सकते हैं। और तीसरा रिस्क फैक्टर है, कुछ मामलों में फल को ज्यादा रेड या अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इल्लीगल केमिकल्स जैसे कैल्शियम कार्बाइड या फिर एथिफोन का इस्तेमाल की आशंका जताई जाती है। ये प्रैक्टिस अनसेफ मानी जाती है और हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी स्थितियां बहुत रेयर और मिस यूज से जुड़ी होती है, ना कि तरबूज खाने से सामान्य रूप से होने वाली समस्या। तो फिर सेफ तरबूज कैसे चुने, ये समझ लेते हैं। डॉक्टरों की सलाह बहुत ही सिंपल है, तरबूज हमेशा ट्रस्टेड जगह से ही खरीदें। बहुत ज्यादा चमकदार या आर्टिफिशियल रेड दिखने वाले फल से बचें। खरीदने के बाद उसे साफ पानी से अच्छे से धोएं और अगर स्मेल, टेस्ट या टेक्सचर अनयूजुअल लगे तो फिर उसे अवॉइड करें। अब इसी के साथ गर्मियों का एक और बड़ा हेल्थ रिस्क समझना जरूरी है, हीट वेव और डिहाइड्रेशन। जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो सिर्फ पानी नहीं बल्कि शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होने लगते हैं। इसलिए सिर्फ पानी नहीं बल्कि नारियल पानी और नींबू पानी जैसे फ्लूइड्स भी जरूरी होते हैं। अगर किसी को तेज सिरदर्द, चक्कर, शरीर का बहुत ज्यादा गर्म होना या बुखार जैसे लक्षण दिखे तो ये हीट स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत ठंडी जगह पर जाना, पानी पीना और आराम करना जरूरी है। गंभीर हालत में मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर तरबूज दुश्मन नहीं है, लेकिन गलत सोर्स, खराब हाइजीन और अनसेफ केमिकल्स इसे रिस्क जरूर बना सकते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। डर तरबूज से नहीं बल्कि उसकी गलत हैंडलिंग से होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।